अस्सलाम वालेकुम। क्या आपके साथ ऐसा है कि आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं फिर भी आपको कोई ट्रैक्शन नहीं मिल रही? क्या आपकी ब्लॉग या साइट के ऊपर बहुत ज़्यादा कंटेंट है लेकिन बहुत कम ट्रैफिक है या बहुत कम कन्वर्जन्स हैं? तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिफ़ोर वी मूव ऑन, मैं हूं दानिया ख़ान और आज हम बात करेंगे कि कंटेंट मार्केटिंग 2019 में कैसी लगती है और उसको हमने कैसे करना चाहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दानकाश को, और वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें या उन लोगों को टैग कर दें वीडियो में जो कंटेंट मार्केटिंग 2019 में सीखना चाहते हैं। सो द फर्स्ट टिप दैट आई हैव फॉर यू इज़ आपने क्या करना है, कंटेंट को अप टू डेट रखना है। देखिए, गूगल के पास लाखों ब्लॉग्स हैं, ठीक है। हम हमेशा सुनते हैं कंटेंट इज़ द किंग, कंटेंट इज़ द किंग, बट अब कंटेंट बहुत ज़्यादा है, इट्स इन ओवर सप्लाई हो रही है। जितनी डिमांड नहीं है उससे बहुत ज़्यादा सप्लाई हो चुका है कंटेंट का। ट्रिलियंस ऑफ ब्लॉग्स हैं, हर टॉपिक पे, हर चीज़ पे इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि गूगल आपके कंटेंट को रैंक क्यों करेगा। अगर तो आपका कंटेंट अप टू डेट है, फॉर एग्जांपल अगर कोई पोस्ट है जो एसईओ टिप्स के बारे में लिखी थी किसी ने 2 साल पहले, या अगर कोई पोस्ट है जो एसईओ टिप्स के बारे में किसी ने लिखी है 1 हफ़्ता पहले, तो गूगल प्रेफर करेगा उसको जो 1 हफ़्ता पहले लिखी होगी, क्योंकि वो रीसेंट इन्फॉर्मेशन है। इसी तरह अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग पुराना कंटेंट भी है तो आप उसमें 1 लाइन ऐड कर दें, 3 लाइनें ऐड कर दें, 1 पैराग्राफ और ऐड कर दें, 1 हेडिंग डाल दें, कोई नया स्टार्ट डाल दें, कोई थोड़ी बहुत चेंजेस कर दें, लेकिन अपने पुराने कंटेंट को अप टू डेट करते रहें, रिवाइव करते रहें। पहली टिप ये है कि जो एग्जिस्टिंग कंटेंट है उसको अप टू डेट करें, जो भी उसमें फिक्सेस हैं वो करें। अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, कोई नया टूल आ गया है, कुछ और हो गया है, सो वो उसमें ऐड कर दें, सो दैट गूगल को पता हो कि नहीं, ये बंदा अपने कंटेंट को रिसेंटली अपडेट भी कर रहा है और यूज़र के लिए इसका कंटेंट हेल्पफुल भी होगा, या आउट ऑफ प्रैक्टिस नहीं है इसका कंटेंट। ओके, एंड द सेकेंड टिप आई हैव फॉर यू इज़ के प्लीज़ सेम कंटेंट को बार बार मत क्रिएट करें। जो बात एक बंदे ने कह दी है वही बात दूसरा कहेगा, वही बात 50वां कहेगा, वही बात 1000वां कहेगा। स्टॉप डूइंग दिस। हम अगर गूगल करें फॉर एग्जांपल के 5 वेज टू गेट अ हेल्दी स्किन, अब इसके अंदर 5 वेज को आप 6 कर लें या 3 कर लें या 4 कर लें, लेकिन वो सेम इन्फॉर्मेशन है, सेम मास्क हैं, सेम हनी ऑलमंड, सेम एवरी इन्फॉर्मेशन इज सेम। किसी ने एक टिप को पहले लिख दिया, किसी ने दूसरी को बाद में लिख दिया। सो डोंट डू दैट। ऐसे काम करें अपनी नीश के अंदर, अपने टॉपिक के अंदर। अगर आप ब्यूटी के ऊपर बात करें, लाइफस्टाइल के ऊपर कर रहे हैं, एसईओ के ऊपर कर रहे हैं, ब्लॉगिंग के ऊपर, किसी भी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि नई इन्फॉर्मेशन हो और ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो किसी ने नहीं बताई हुई, या अगर किसी ने पहले बताई हुई है तो उसने जो बातें मिस कर दी हुई हैं आप वो बातें बताएं, रादर देन के सेम कंटेंट को रीराइट करते रहे, बिकॉज गूगल कैन टेल। अगर हम किसी का कंटेंट रीराइट करके समझ रहे हैं कि यार हमने बहुत यूनिक लिख लिया, बट गूगल कैन टेल कि ये तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी अवेलेबल है, यहाँ पे भी अवेलेबल है, यहाँ पे भी अवेलेबल है, मैं इस बंदे को क्यों रैंक करूँ जिसने सेम ही बात दोबारा कर दी है। मेक सेंस। द थर्ड टिप आई हैव फॉर यू इज़ आपने जो कंटेंट क्रिएट करना है, मेक श्योर कि आप वीडियो एंड ऑडियो कंटेंट क्रिएट करें। मैं ये नहीं कह रही कि टेक्स्ट ना करें, टेक्स्ट ज़रूर करें, बट टेक्स्ट ओवररेटेड है। टेक्सचुअल कंटेंट को उतनी लाइक्स नहीं मिलती, उतनी इंगेजमेंट नहीं मिलती, उतनी कन्वर्जन नहीं मिलती जितनी वीडियोस को और ऑडियोज़ को मिलती है। आई माई सेल्फ एम अ राइटर, ठीक है, मैं एक पब्लिश ऑथर हूँ, मैं शौकिया तौर पे राइटर हूँ, लेकिन आप देखेंगे मैं रिसेंटली बहुत कम लिखती हूँ और बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस को यही समझ आ रहा है। पहले मैं ब्लॉग्स लिखती रहती थी, लोगों को समझ ही नहीं आता था, लोग पढ़ते ही नहीं थे, लोग बॉदर ही नहीं करते थे, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक आर्स, यहाँ पे तो कोई भी नहीं पढ़ता कुछ भी। सो मेक श्योर कि आप जो हैं वीडियोस बनाएं ज़्यादा से ज़्यादा अपने टॉपिक के बारे में। डोंट वरी अबाउट मैं कैसा लग रहा हूँ, मेरा कैमरा कैसा है, मेरी क्वालिटी कैसी है। किसी दिन मैं बिल्कुल मेकअप के बगैर कर लेती हूँ, किसी दिन मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ, किसी दिन बस कैसे भी कर देती हूँ। सो इट डजेंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज़ कि आपका कंटेंट क्या है, आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो वैल्यूएबल है। सो जो इन्फॉर्मेशन आपने यूज़र तक पहुँचानी है, जिस प्रॉब्लम के बारे में आप बात कर रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो ज़रूरी है। सो इट डजेंट इवन मैटर कि आप किसी स्टूडियो में जाएँ, कोई बहुत हाई क्वालिटी कैमरा हो, लाइट्स हो, एवरीथिंग। नो, आप यू कैन जस्ट टेक आउट योर फोन एंड स्टार्ट शूटिंग विद इट। हम ताई लोपेस को देखते हैं, हर वक्त वो अपने फ़ोन से वीडियोस बनाता रहता है, एंड अच्छी खासी उसके पास एंगेजमेंट भी है एंड कन्वर्ट करती हैं। इससे लोग वीडियो देखते हुए ये बिल्कुल भी नहीं देखते कि अगर ये कैमरे से शूट की हुई है वीडियो या ये मोबाइल फ़ोन से शूट की हुई है तो मैं इसकी बात सुनूँ या ना सुनूँ। लोग देखते हैं कि आपकी बात में कितना वज़न है, आपकी बात में कितनी ऑथेंटिसिटी है, और वो आपकी बात पे ही फोकस करते हैं, इस बात पे बिल्कुल फोकस नहीं करते कि आपने कौन सा कैमरा इस्तेमाल किया है।
इसी तरह वीडियोस बनाएं, यूट्यूब पे अपलोड करें, फेसबुक पे दोबारा अपलोड करें, यूट्यूब का लिंक ना शेयर कर दें, लिंक्डइन पे दोबारा अपलोड करें, यूट्यूब का लिंक ना शेयर कर दें। सो वीडियोस क्रिएट करें, उनको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड करें, उनकी डिस्क्रिप्शंस एंड एवरीथिंग ऑप्टिमाइज रखें एंड इट विल वर्क फॉर यू। सेकेंड जो चीज़ है ऑडियोज़ भी सेम वे में आप ऑडियो पॉडकास्ट क्रिएट करें। ऑडियो तो ज़्यादा आसान है कि आपको उसके अंदर कैमरे का कोई शाइनेस भी नहीं है। सो जस्ट टेक योर फ़ोन एंड रिकॉर्ड इट और उसको फिर अपलोड करें। पॉडकास्ट के काफ़ी चैनल्स होते हैं, उनके ऊपर जाके आप अपलोड करें। एंकर है, वो खुद ही बहुत सारी और जगहों पे भी पब्लिश कर देता है। सो पॉडकास्ट क्रिएट करें, ऑडियो कंटेंट एंड वीडियो कंटेंट क्रिएट करें, बिकॉज फ्यूचर इसी में है। बिकॉज आप देखें कि अगर आप मेरा एक ब्लॉग पढ़ रहे हैं, आपको मेरी पर्सनालिटी के बारे में कुछ भी नहीं आइडिया होगा, ना आपका कोई कनेक्शन मुझसे बिल्ड होगा। लेकिन जब आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपका मुझसे कोई कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, आपको पता है कि मैं क्या बातें करती हूँ। अगर तो आप मेरे फॉर एग्जांपल काफ़ी अरसे से आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं या मे बी 1 साल हो गया है कि आप मेरे एक लॉयल व्यूअर हैं, तो अब आपको पता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, मुझे क्या चीज़ें पसंद है क्या नहीं, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में ऑन एंड ऑफ कहती रहती हूँ। मेरे एक्सप्रेशन से, मेरे उठने बैठने से ये सब चीज़ें आपको फील होती हैं, आपको मेरा पर्सनैलिटी फील होता है एंड यू मे लाइक और नॉट लाइक इट। इसी तरह एक ब्रांड के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग उसका मैसेज, उसकी पर्सनैलिटी को समझें, जो कि टेक्स्ट में बहुत मुश्किल है समझानी एंड वीडियो में बहुत आसान है। सो शुरू में आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा बट इट्स वेरी ईजी और टेक्स्ट से बहुत ज़्यादा आसान भी है वीडियोज़ करना। सो मेक श्योर कि आप वीडियो कंटेंट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और लास्ट और सबसे ज़रूरी टिप आपके लिए है कि अपने कंटेंट को प्रमोट करें। डोंट जस्ट थिंक कि मैंने बहुत अच्छी वीडियो बना लिया है एंड बहुत ज़्यादा लोग इसको देख लेंगे, मैंने बहुत अच्छा कंटेंट लिख लिया और बहुत ज़्यादा लोग इसको देख लेंगे। नो, आप उसको प्रमोट करें। फेसबुक पे, डिफरेंट कम्युनिटीज़ में, कोरा पे, डिफरेंट फोरम्स में जाएँ, लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स दें। अगर किसी आपकी वीडियो फ्रीलांसिंग के बारे में है तो फ्रीलांसिंग के जो लोग सवाल पूछते हैं उसमें जाके अपना जवाब भी दें और साथ लिंक भी दें कि यहाँ पे आप इस ब्लॉग पे मज़ीद पढ़ सकते हो, इस वीडियो में मज़ीद देख सकते हो। सो मेक श्योर कि अपने कंटेंट को प्रमोट करें, अपनी ईमेल लिस्ट में शेयर करें, पुश नोटिफिकेशंस के थ्रू शेयर करें और ओवर एंड ओवर उसको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे लोगों के साथ हेल्पफुल वे में शेयर करें, स्पैमी वे में नहीं, रेलिवेंट लोगों के साथ हेल्पफुल वे में। एंड प्रमोट करना कंटेंट को लिखने से या बनाने से भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। सो दिस इज़ ऑल यू नीड टू डू फॉर कंटेंट मार्केटिंग इन 2019।